हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का थंबनेल और टाइटल आपने देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं कंप्लीट क्रड एप्लीकेशन, जिसमें हम फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड फैच करवा के देखेंगे विद कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशंस। और दूसरा के टोस्ट मैसेजेस किस तरीके से लग सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अभी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आने के बाद आप कुछ कमांड्स को देख रहे होंगे। मैंने अपने पास रिएक्ट और एक्सप्रेस का जो प्रोजेक्ट है उसको ऑलरेडी बना लिया। आपको बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले आपने डी ड्राइव में कहीं पे भी जो है वो आप एक न्यू फोल्डर बना लेना, ठीक है। और उस न्यू फोल्डर के अंदर जो है वो आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ ये कमांड्स हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा, और जो फोल्डर है उसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक नेम दे देना। जैसे मैंने एक्सप्रेस जेएस नाम दे दिया था। और फोल्डर के अंदर जाके फिर आपने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके कुछ ये कमांड्स को चलाना है। npm init-y, इससे आपकी package.json की फाइल बनेगी। उसके अलावा एक्सप्रेस को आपने इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस के अंदर ही आपने मोंगोज के पैकेज को इंस्टॉल करना है। .env को इंस्टॉल करना है। .env से बेसिकली हमें env की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। bcrypt को आपने जो है वो क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करना है। bcrypt से हम क्या करेंगे, हमें जो है वो अपने पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में अगर डेटाबेस में भेजना है तो bcrypt उसके लिए हेल्प करेगा। और दूसरा ये जो कोर्स की पैकेज है इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें रिएक्ट और एक्सप्रेस दोनों के प्रोजेक्ट को एक साथ रन करना होगा। तो कोर्स हमें हेल्प करेगा, हमें अलाउ करेगा कि हम दोनों को एक साथ रन कर सकें, वरना हमारे पास कोई ना कोई इशू आता रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट टाइम आपने जो है वो नोड मॉन के पैकेज को इंस्टॉल करना है ताकि हमारा डेवलपमेंट मोड जो है वो ये इनेबल करे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में npm run dev करने पे इशू आएगा। तो ये आपने करना है और फिर npm run dev करके आपको अपना प्रोजेक्ट चला देना है और VS कोड पे भी ओपन कर लेना है। ये तो एक्सप्रेस जेएस का प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। उसके अलावा ये रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए कुछ ये कमांड्स आपको चलानी है। रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए बस आपने डायरेक्ट यहीं से CMD ओपन करना है, कोई न्यू फोल्डर नहीं बनाना, ठीक है। npx क्रिएट रिएक्ट है और आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट का नाम दे देना, जैसे मैंने रिएक्ट जेएस नाम दे दिया था कमांड प्रॉम्प्ट पे। फिर आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल, एक तो एक्शियस की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है रिएक्ट जेएस के अंदर। एक्शियस क्या है, प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं से बिगनर फ्रेंडली जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो जो एक्शियस की लाइब्रेरी है बेसिकली हमें API से डेटा लेकर आने में या डेटा भेजने में हेल्प करती है। उसके अलावा ये जो रिएक्ट टोस्टिफाई की लाइब्रेरी है ये हमें टोस्ट मैसेजेस जब हमें सक्सेस के या एरर के जो भी दिखाने होंगे बाद में, तो उसके लिए आपको ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। दूसरा, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना है क्योंकि हम इसमें बूटस्ट्रैप को ही यूज़ करेंगे। और फिर आपने रिएक्ट जेएस को पहले VS कोड को ओपन करना और फिर npm स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ऑलरेडी ये काम कर लिया ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है इस वजह से, ठीक है। सो अब आपके सामने मेरे दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है, एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट और एक एक्सप्रेस जेएस का प्रोजेक्ट है। और दोनों जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रनिंग स्टेज पे भी लगे हुए हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे। अच्छा, एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को जब आप पहली बार बनाएंगे तो आपने एक न्यू फाइल बना लेनी है, किसी भी नाम की server.js या जो भी फाइल, लेकिन आपको express.js को बताना होता है कि ये हमारी स्टार्टिंग फाइल है, इसलिए package.json में आके ये आपने सेटअप कर देना है, तभी आपका npm run dev सक्सेसफुली चलेगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स बता दिए जो बिगनर है उनके लिए। अब हम चलते हैं आगे। बिल्कुल हम जो है वो स्टार्ट से बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच काम कर रहे हैं, ठीक है।
हम अपना इसमें सबसे पहले मॉडल सब कुछ जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं हम इधर। यहाँ पे आने के बाद आपने express.js पे सबसे पहले हम काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक फोल्डर बना लेना है मॉडल्स का, और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, अपनी जो है वो एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। किसी भी नाम की आप फाइल बना लेना, वो आपके ऊपर है। जैसे मैं बना लेती हूँ user.js, ठीक है। ये हमारा मॉडल बन जाएगा। इसको मैं फिलहाल बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे आपने .env की फाइल बना लेनी है। .env के अंदर आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। मैंने यहाँ 5000 पोर्ट दे दी है। उसके अलावा आपको अपना MongoDB का जो URI होता है, URL, वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MongoDB कंपास को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद कॉपी स्ट्रिंग करेंगे और express.js में आके डबल कोटेशन के अंदर आप इसको दे देंगे। और यहाँ पे आपके डेटाबेस का भी आपने कोई ना कोई नाम देना है। कुछ भी दे देते हैं, MongoDB, कुछ भी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इस नाम का आपका डेटाबेस MongoDB में ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इस env को मैं बंद कर देती हूँ और आती हूँ अपनी server.js की फाइल पे। सबसे पहले तो ये जो env है, इसको यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन करवानी पड़ेगी। तो कुछ हमें चीज़ों को यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कुछ रिक्वायर वगैरह की कमांड चलानी होगी। तो मैंने यहाँ ले लिया रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आपने जो .env का पैकेज इंस्टॉल किया होगा एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को बनाते हुए, ये वाला, इसी को आपको जो डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लेना और बोलना है कि भाई इसको प्लीज़ कन्फिग कर दो। तो इससे क्या होगा, इस लाइन ऑफ कोड से ये होगा कि ये हमारी env की फाइल को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करवाने में हेल्प कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हमें अपने कुछ चीज़ों को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले तो हम एक्सप्रेस को ही इंपोर्ट कर लेंगे। रिक्वायर मैंने कह दिया एक्सप्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हम मोंगोस को भी जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो ये वेरिएबल मैंने बनाया। अब यहाँ पे आपका पैकेज का जो नाम है वो आपने सही देना है जो आपने इंस्टॉल किया। मोंगोस को कर लिया। उसके अलावा bcrypt, जो कि बाद में हमें काम आएगा पासवर्ड हैशिंग के लिए। तो रिक्वायर कर दें bcrypt को, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, कॉन्स्ट, हमने कोर्स के पैकेज को भी इंस्टॉल किया था, उसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारी मॉडल की फाइल है जिस पर अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है, बाद में ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल मैं इसको इंपोर्ट अभी से कर देती हूँ, ठीक है। तो यूज़र इक्वल टू रिक्वायर ./models के अंदर से user.js आपको मिल जाएगा, ये वाली फाइल, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा एक्सप्रेस को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया ऐप के नाम का, और एक्सप्रेस को उसमें जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऐप के वेरिएबल के अंदर हमारे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट या जितने भी मेथड्स हैं वो बेसिकली इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो कोर्स है इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर एक मिडल वेयर बना हुआ है। तो मिडल वेयर को आपको कॉल करना पड़ता है, जो कि मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि हम जो भी डेटा React.js से फॉर्म के थ्रू भेजेंगे या पोस्टमैन के थ्रू भेजेंगे या जो भी काम करेंगे वो हमेशा JSON फॉर्मेट में ही आता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक्सप्रेस को समझाना पड़ेगा कि भाई JSON का जो मिडल लेयर है वो भी आप अभी से ही कॉल कर लो, क्योंकि बाद में हमें JSON फॉर्मेट पे ही डेटा लेना है, भेजना है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने अपनी कुछ चीज़ों को जो आपको करना ही पड़ता है हर प्रोजेक्ट के अंदर, ऑलमोस्ट मंथ स्टैक के अंदर, तो ये मैंने पहले ही इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी MongoDB को कनेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। MongoDB को कनेक्ट करवाने के लिए, अच्छा हाँ, और दूसरा एक और काम, मेन काम कि जो पोर्ट है इसको हमें यहाँ कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोर्ट कॉल करने के लिए मैंने किसी भी नाम से वेरिएबल बना लिया। इस वेरिएबल का वहाँ के वेरिएबल के नाम से कोई लिंक नहीं है। process.env, अब वहाँ पे जो आपने वेरिएबल बनाया है पोर्ट का, उसको आपने यहाँ पे कॉल करना है। और मैंने कह दिया किसी भी वजह से अगर आपको वहाँ का वेरिएबल कॉल नहीं कर पा रहे तो भाई हमारा प्रोजेक्ट तो हमें चलाना ही है। तो एक काम ये करना कि 4000 की पोर्ट पे चला देना, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर इसको वहाँ से वो वेरिएबल नहीं मिलेगा तो ये 4000 को चला देगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आने के बाद ये जो पोर्ट वेरिएबल है उसको यहाँ पे कॉल भी करना है। तो मैं एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आती हूँ, हेलो वर्ल्ड पे आते हैं, प्रोग्राम छोटा सा कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देती हूँ। इसमें जो चीज़ें मुझे हटानी है मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दिया है।
अभी जो पोर्ट वेरिएबल है इसको आप यहाँ पे पास कर दें। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा सक्सेसफुली, क्योंकि हमने पोर्ट को तो कॉल करवा दिया है लेसन के अंदर। तो एक्सप्रेस के अंदर मैं आती हूँ, यहाँ पे आप चेक करो, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। इसने मतलब पोर्ट पिक कर ली, 4000 पिक नहीं की, इसका मतलब है यहाँ से इसने 5000 पिक कर ली है। लेकिन अगर किसी भी वजह से 5000 पिक नहीं हो पा रही होगी तो क्या चलेगा, 4000 चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट चल तो सही रहा है। और ये एक बेसिक सा हमें राउट मिला हुआ है जिसकी अभी तो फिलहाल कोई ज़रूरत खैर नहीं है, लेकिन लगे रहने देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे आने के बाद अपने MongoDB से हमें इसको कनेक्ट करवाना है। ठीक है, तो MongoDB से कनेक्ट कैसे करवाएंगे, ऊपर जो वेरिएबल आपका बना हुआ है mongos.connect। अब यहाँ पे आपको क्या लेके आना है, या तो आप ये जो आपकी स्ट्रिंग आपने यहाँ रखी है डबल कोटेशन के साथ यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो, या फिर ये वेरिएबल वहाँ कॉल कर लिया जाए। कैसे कॉल करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, process.env.वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये कॉल कर लिया मैंने कहा। अगर सक्सेसफुली MongoDB से कनेक्ट आपने कर लिया, ठीक है, सक्सेसफुली क्या होगा, अगर ये जो है वो कनेक्ट कर लेगा, मैंने कुछ मिस्टेक किया लिखने में ब्रैकेट्स का, ठीक है, मैंने कहा अगर सक्सेसफुली कनेक्ट आपने कर लिया है तो हमें कंसोल पे जो है ना वो एक मैसेज मिल जाए, MongoDB कनेक्टेड। ठीक है, और मैंने कहा लेकिन अगर किसी भी वजह से कुछ मसला आता है तो जो भी एरर आ रहा है उसको आप हमें कंसोल पे दिखा देना, ऐसे लिख देना MongoDB एरर, और जो भी एरर हो उसको आप साथ में कॉनकैटिनेट कर देना। ठीक है, तो CM कमांड प्रॉम्प्ट पे आते तो ये मुझे बोल रहा है MongoDB कनेक्टेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा MongoDB बिल्कुल सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ, इस वजह से ये शो हो रहा है। तो फाइन है, ओके। ठीक है, MongoDB हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपना एक मॉडल बनाना है, मतलब एक टेबल बनाना है, या कह लें जैसे कि MongoDB डेटाबेस तो हमारा यहाँ पे आई थिंक बन गया होगा। ओके, जब तक हम इसको आगे डेटा भेजेंगे नहीं, आई थिंक वो भी उसने इसको स्टार्ट नहीं किया होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे user.js के अंदर जो काम करेंगे वो बेसिकली यहाँ पे कैसे शो होगा। जैसे कि मैं कोई भी डेटाबेस खोलूँ तो ये बेसिकली हमारा एक टेबल कह लें, कलेक्शन कह लें, MongoDB में बेसिकली कलेक्शन ही कहते हैं। उस कलेक्शन के अंदर हमारा डेटा डॉक्यूमेंट के थ्रू सेव हो रहा होता है। तो कुछ यही काम करना है हमें अपने इस फाइल के अंदर user.js के अंदर अपने कॉलम्स को सेट करना है, जैसे नेम, ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब मैं जो है वो इस फाइल पे आ गई हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको मोंगोस को तो इम्पोर्ट इधर करना ही है, तो मैंने यहीं से कर लिया। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं किसी भी नाम का, न्यू, ऊपर जो मोंगोस वेरिएबल है डॉट स्कीमा। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे आने के बाद अपने कुछ कॉलम्स को सेट करेंगे। मैंने कह दिया पहला मेरा जो कॉलम होगा वो नेम का होगा, जिसकी टाइप मैंने कह दी स्ट्रिंग होगी, किसी भी हाल में उसको फिल करना ज़रूरी होगा। ठीक है, और अगर उसमें कोई भी स्पेसिंग वगैरह हो तो मैंने उसको अलाउ कर दिया, ट्रिम मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, और मिन लेंथ की फ़िलहाल नीड तो नहीं है, तो फिलहाल मैं उसको छोड़ देती हूँ। ओके फाइन है। ठीक है, नेम का कॉलम हो गया, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है वो ईमेल का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, पासवर्ड का कॉलम, तो पासवर्ड अगर आपको पासवर्ड हैश लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जेंडर का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, जेंडर के कॉलम के अंदर यहाँ पे आने के बाद रिक्वायर्ड ट्रू, तो ठीक है, अच्छा इधर ट्रिम हटेगा, सॉरी पासवर्ड में भी हटेगा, ईमेल में भी हटेगा, हर जगह से ट्रिम्स आपने ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ईमेल में आप एक और प्रॉपर्टी लगा दो कि किसी भी हाल में ईमेल क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक के लिए मैंने यूनिक ट्रू कर दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई अगर कोई बंदा ईमेल लिखता है और वो कैपिटल में लिखता है और जब भी डेटाबेस में स्टोर हो तो स्मॉल हो जाए, तो आप यहाँ पे आने के बाद लोअर केस ट्रू कर दें। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके अलावा पासवर्ड का, ठीक है, जेंडर में यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ मैं डिफाइन कर देती हूँ, बूलियन वैल्यू के साथ हम सेट कर देते हैं इनम। मैंने कहा या तो मेल इंसर्ट करना या फिर फीमेल इंसर्ट करना। अच्छा, ये
कर्ली ब्रैकेट्स में पिक नहीं हो रहा तो एरे आएगा, मेल फीमेल या फिर अदर्स या कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो ये हमने जेंडर कॉलम सेट कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद मैं कॉपी कर लेती हूँ टाइम बचाने के लिए, एज का कॉलम टाइप हमने कर दी। यहाँ पे आने के बाद इसकी नंबर रिक्वायर्ड हमने कह दिया ट्रू, फाइन, ओके। और उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि टाइम स्टैम्प, जिसको पता होगा टाइम स्टैम्प से क्या होता है कि हमारे पास क्रिएटेड का जो कॉलम है वो खुद बन जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये खुद बना दे उस कॉलम को, क्रिएटेड एट को, मतलब हमारा टाइम इन मिली सेकेंड्स पिक होगा जब भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे आने के बाद ऐसा कर दें, टाइम स्टैम्प्स मैंने कह दिया ट्रू, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम यूज़र स्कीमा को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने कह दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मोंगोस जो ऊपर हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसी को मैंने कॉल किया है डॉट मॉडल यूज़र, ठीक है। यूज़र बेसिकली क्या होगा कि अब ये यूज़र जो है वो हम हर जगह पे कॉल कर सकेंगे, ठीक है। यूज़र हो गया और इसी नाम से हमारी कलेक्शन भी बनेगी मोंगोडीबी के अंदर। मैंने कह दिया मोंगोडीबी में जो आप कलेक्शन बना है उसमें कॉलम्स क्या हो, ये कॉलम्स होने चाहिए और ये कॉलम्स हमने इस वेरिएबल में सेट किए, तो मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एक अदद, क्या बोलेंगे जिसको हम कलेक्शन बन चुकी है। अब अगर आपको 2-3 कलेक्शन, अच्छा ये जो कोड है ये अगर आपको इस फाइल में नहीं करना तो आप server.js के अंदर डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमें काम क्या करना है, सबसे पहले तो हमें काम करना है क्रिएट रिकॉर्ड वाला। क्रिएट रिकॉर्ड के लिए हमें जो है वो बेसिक सी API बनानी है। तो API बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो API से पहले काम ये करते हैं कि हम अपना वैलिडेशन वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन का हम एक फंक्शन पहले बनाएंगे जिसमें हम सब चीज़ों की 1 by 1 जो है वो वैलिडेशंस को बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया एरर्स के नाम का। इसमें ही हम सारे एरर्स को 1 by 1 जो है वो स्टोर करवाएंगे। वेरिएबल मैंने कॉल कर ली एक नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एज इक्वल टू, और यहाँ पे आने के बाद हम इसके अंदर अभी हमें नहीं मालूम कि हमें वैल्यूज़ जो है वो कहाँ से गेट करवानी है, इसलिए आप एक काम ये करें कि इसको आप जो फंक्शन के अंदर बंद करें, फंक्शन को कोई भी नाम दे दें, यूज़र, वैलिडेट यूज़र या जो भी, ठीक है। और इसके अंदर आप एक तो कुछ पैरामीटर्स दे दें, एक तो डेटा, एक और मैं पैरामीटर दे देती हूँ इस अपडेट का, जिसको फ़िलहाल मैंने फॉल्स रखा है, स्टार्ट वैल्यू मैंने फॉल्स रखी है। और ये जो कोड है ये आप इसके अंदर रख दें। अब हमें जब भी चाहे हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो तो हम इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे हमारी वैलिडेशन इनेबल हो जाएगी। इस वजह से मैं अपना वैलिडेशन वाला काम एक फंक्शन के अंदर कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर हम जब भी रिकॉर्ड को क्रिएट करवाएंगे या अपडेट करवाएंगे सब में हमें अलग अलग कोड करना पड़ेगा। उससे बेहतर है एक फंक्शन बना के उसमें ही काम कर लिया जाए। अब यहाँ पे आपने ये जो डेटा है इसको पास कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे आने के बाद कंडीशंस बताएंगे। सबसे पहले नेम की कंडीशन बताएंगे, ठीक है। इफ़ मैंने कहा कि अगर इज़ अपडेट नॉट, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई, आगे बढ़ो। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद इसमें कह दिया और की जो आपकी क्या बोलते हैं, और की जो साइन है वो आपने देनी है। नेम के ऊपर हमने कहा कि हमें जो है वो कुछ यहाँ पे वैलिडेशंस लगानी है, ठीक है। अगर आपका जो नेम है, ठीक है, वो अपडेट नहीं हुआ होगा, ठीक है, और दूसरा कि उसको वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने कहा देन उसके बाद क्या चेक हो। यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया अगर कोई बंदा नेम खाली छोड़ता है, मतलब नेम उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंडीशंस हमने यहाँ पे आने के बाद बता दी कि नेम डॉट ट्रिम, ठीक है, नेम डॉट ट्रिम। और मैंने कहा अगर उसकी लेंथ छोटी होती है 2 से, हमें नेम के ऊपर 2 वैलिडेशंस लगानी है। पहले तो क्या वो खाली तो नहीं छोड़ा नेम के बॉक्स को, और दूसरा कि क्या उसमें 2 लेटर्स लिख के अगर वो छोड़ देता है कोई भी तो मैसेज आ जाए कि भैया आप इसकी लेंथ को बड़ी करें या जो भी, या नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि अगर कुछ ये कंडीशन होती है इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे आने के बाद ये जो एरर्स हमने एरे बनाया है इसके अंदर मैंने कह दिया यहाँ पे आने के बाद डॉट पुश के फंक्शन से क्या होगा, हमारा जो मैसेज है वो उसमें जाके मर्ज हो जाएगा, मर्ज, ठीक है। मैंने कह दिया क्या
मैसेज आ जाए, मैंने कहा आ जाए नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये मैसेज आएगा अगर नेम की जो लेंथ है वो 2 से कम होगी। यही सेम काम हमें ईमेल के लिए भी करना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस उसमें होगी। ईमेल के वेरिएबल पहले आप इसकी कंडीशन में यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये वाला काम तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ अभी चेंजेस हम करते हैं। एक मैंने वेरिएबल बना लिया ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन के नाम का। ठीक है, कि भाई हमें चेक ये करवाना है कि जो भी बंदा अपनी ईमेल लिख रहा है उसमें @ ये सब वो दे रहा है कि नहीं। तो वो चेक करवाने के लिए मैं यहाँ पे आने के बाद एक छोटी सी रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप करूँगी। ठीक है, आई होप कि मुझे कुछ भी मेरे कीबोर्ड में इशू नहीं मिले। ठीक है, बेसिकली ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये आप खुद टाइप कर लेना। अभी मेरे पास कीबोर्ड पे इशू आ रहा है, इस वजह से मैंने अपने पास से एक जगह से कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि लिखने का इतना टाइम नहीं है और यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड में थोड़ा इशू है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ईमेल में @ और डॉट लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया है। सबसे पहले हमने चेक करवाया कि ईमेल कोई खाली तो नहीं छोड़ा। दूसरा मैंने कह दिया कि हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके ऊपर हमें अपनी इस ईमेल को टेस्ट करवाना है, उस ईमेल के बॉक्स को। ठीक है, बेसिकली बॉक्स तो आप नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसको बताया नहीं है, तो आप ये कह लें कि वेरिएबल। ठीक है, डॉट मैंने कहा टेस्ट करो, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको आप टेस्ट करो किसके ऊपर, हम जो ईमेल लिख रहे हैं उसके ऊपर। मैंने कहा अगर गलत कोई ईमेल लिखता है, ठीक है, @ या डॉट वगैरह जो है वो नहीं दे रहा, तो मैंने कह दिया कि लिखा हुआ आ जाए वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमने ईमेल का काम जो है वो ख़त्म कर लिया। उसके अलावा हमने यहाँ पे आने के बाद यही सेम काम किसके लिए करना है, पासवर्ड के लिए करना है। वेरिएबल का नाम आप सबसे पहले यहाँ सही कर लो। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा अगर पासवर्ड कोई बंदा खाली छोड़ता है, उसके अलावा पासवर्ड की लेंथ मैं चाहती हूँ कि 6 से अबव हो। ठीक है, तो मैंने कह दिया पासवर्ड को तो ज़ाहिर हम ट्रिम नहीं करवाएंगे, स्पेसिंग उसकी ख़त्म वगैरह नहीं करेंगे। पासवर्ड डॉट लेंथ मैंने कहा अगर छोटी होती है 6 से, तो मैंने कह दिया लिखा हुआ आ जाए पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमने पासवर्ड के लिए सेट कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हमें जेंडर के लिए भी जो है वो एक वैलिडेशन लगानी है। तो जेंडर का जो ऊपर वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल यही वाले हैं। ठीक है, जेंडर के वेरिएबल के ऊपर अब जो है वो हमें काम करना है। सबसे पहले मैंने कह दिया इफ़ के अंदर। ठीक है, इफ़ के अंदर यहाँ पे आने के बाद मैंने चेक करवाना है कि वैल्यू या तो मेल होनी चाहिए या तो फीमेल ही सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अदर हो सकता है। मैंने कहा लेकिन अगर इन तीनों के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाती है या कोई भी खाली छोड़ देता है, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया कि हमारा जो मैसेज आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, जेंडर मस्ट बी मेल फीमेल अदर और अदर्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये हम वैलिडेशन यहाँ पे लगा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि React.js में तो हम ज़्यादा मेल फीमेल या अदर ही सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये वैलिडेशन हम बेसिकली React.js के लिए नहीं बना रहे। React.js पे तो हम अलग वैलिडेशन बनाएंगे। ये वैलिडेशन हम क्यों बना रहे हैं, अगर कोई बंदा पोस्टमैन से API को हिट करके रिकॉर्ड भेजने की कोशिश करेगा और अगर मैं ये वैलिडेशन नहीं लगाऊंगी तो वो मेल फीमेल की जगह कुछ भी लिखेगा तो वो इंसर्ट कर देगा। इसलिए express.js पे आपको वैलिडेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने जेंडर के लिए कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद जो है वो एज के लिए भी जो है वो यही काम करना है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब हम लगाने जा रहे हैं एज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने कह दिया कि हमें किसी भी हाल में एज नंबर फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, इसलिए इसको कन्वर्ट करवा दिया, इस वेरिएबल को कन्वर्ट करवा के एंड में स्टोर कर दिया।
अब यहाँ पे आने के बाद हम अपनी कुछ कंडीशंस बताएंगे, ठीक है। मैंने कहा अगर n छोटी होती है 1 से, ठीक है, और n बड़ी होती है 120 से, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन बेसिकली नॉट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। n छोटी होती है 1 से, और दूसरा इसमें एक और भी चीज़ ये भी बता दें कि अगर कोई इसको खाली भी छोड़ दे या फिर खाली नहीं छोड़ा फिल कर रहा है, तो फिर ये चेक करेगा कि ये 1 से अगर छोटी है और 120 से अगर एज कोई बड़ी दे रहा है तो फिर ज़रा वो गलत दे रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद एज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 120, ठीक है। तो ये हमने अपनी वैलिडेशन वाला पार्ट कवर कर लिया है। वैलिडेशन हमने इस फंक्शन के अंदर की है। अब इस फंक्शन को हम जिस भी एपीआई में कॉल करेंगे हमारी वैलिडेशन इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन हमें काफ़ी अभी आगे जो वो हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इंसर्ट वाला काम इसमें करने जा रही हूँ। इंसर्ट के लिए मैं एक एपीआई बना रही हूँ, app.post, किसी भी नाम से मैंने इसमें एक एपीआई बना ली, async रिक्वेस्ट और ठीक है। यहाँ पे आने के बाद रिक्वेस्ट और रिजल्ट, क्यों इशू कर रहा है मेरे पास, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हमें अपना इंसर्ट वाला काम करना है। इंसर्ट वाले काम के लिए सबसे पहले तो वेरिएबल्स अगेन डिफाइन होंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसका डेटाबेस के कॉलम से फिलहाल कोई लिंक नहीं है। अब इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, हम जब रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे या तो पोस्टमैन से करेंगे या फॉर्म से करेंगे। तो बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इससे क्या होगा, अगर हम पोस्टमैन से रिकॉर्ड भेज रहे होंगे तो वो उसका डेटा गेट कर लेगा, और अगर हम फॉर्म से डेटा भेज रहे होंगे तो भी वो उसका डेटा डायरेक्टली गेट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा कि इसमें वैलिडेशन लगानी है। अब वैलिडेशन हमने इतनी बड़ा कोड किया तो है, तो ये फंक्शन के नाम को मैं डायरेक्टली इधर भी कॉल कर लूँगी तो हमारी वैलिडेशन इधर भी लग जाएगी। अगर आप ये फंक्शन नहीं बनाओगे तो फिर ये सारा कोड आपको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर ये फंक्शन बना के ऊपर रख लिया जाए। वेरिएबल बना लें एरर्स के नाम का, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है ना उसको मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम अपने ये सारे जो वेरिएबल है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, सबको एक एक करके भेज देंगे। नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एज, ठीक है। इन सबको जो है ना मैंने एक एक करके भेज दिया है। तो ये हम जो भी फॉर्म से ईमेल नेम भेजेंगे वो इसमें आएगा, ईमेल इसमें, पासवर्ड इसमें, जेंडर इसमें। उन सबको हमने वैलिडेट यूज़र मतलब वैलिडेशन वाले उसमें वेरिएबल्स में डेटा के थ्रू भेज दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबको एक एक करके गेट करके उस पर वैलिडेशन हमें लगा के दिखाता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया कि कुछ भी वैलिडेशन का इशू आए, अगर आपके पास एरर डॉट लेंथ, ठीक है, कुछ भी इशू आए तो मैंने कहा रिटर्न कर देना हमें रिजल्ट के अंदर स्टेटस विद 400, ठीक है। 400 रिजल्ट के साथ हमें जो है वो रिटर्न कर देना, और जैसन फॉर्मेट के अंदर हमें जो है वो कोई भी एक जो है वो मैसेज मिल जाए या फिर जो भी एरर आ रहा हो वो हमें दिख जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने वैलिडेशन वाला पार्ट अपना कवर कर लिया। मैंने कहा अब नेक्स्ट काम ये है कि हमें चेक करवानी है कि जो भी बंदा ईमेल लिख रहा है रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते हुए, क्या वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में या नहीं, ठीक है। तो वो चेक करवाना है हमें। एग्जिस्ट का हमने एक वेरिएबल बना लिया, अवेट, और यहाँ पे आपको अपना मॉडल जो यूज़र है बेसिकली अब उसकी बारी आ गई है। यूज़र को हम नीचे यहाँ पे कॉल करेंगे। हमने कहा यूज़र में से फाइंड 1 करो, किसको, हमारी ईमेल को। बेसिकली ये उस कॉलम्स को जाके जो वो ये फाइंड करेगा। मैंने कहा अगर एग्जिस्ट करता है जो हम ईमेल लिख रहे हैं वो एग्जिस्ट ऑलरेडी पहले से करती, लेट सपोज कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करने आता है और वो कोई डुप्लीकेट ईमेल इंसर्ट करने की कोशिश करता है, तो हम ये चाहते हैं ऐसा नहीं हो, इंसर्ट नहीं हो, एरर आ जाए कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली हम वही वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया रिटर्न कर देना रिजल्ट स्टेटस कोड विथ 400 JSON, मैसेज हमें दिख जाए
मैसेज हमें क्या दिख जाए, मैंने कह दिया मैसेज दिख जाए, या तो मैसेज भी दिखा सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने इसी एरर्स के अंदर आप इसको यहाँ से जो है वो मर्ज भी करवा सकते हो। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लें, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ईमेल अगर होगी ऑलरेडी तो ये चलेगा, वरना नेक्स्ट क्या हो, यहाँ पे आने के बाद हम जो पासवर्ड लिखेंगे ज़्यादा हम कुछ भी नॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे। अब मैं ये चाहती हूँ उसको हम कन्वर्ट कर दें हैश फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ये जो बी क्रिप्ट है, ये जो बी क्रिप्ट है, ठीक है, इसको आपने नीचे जो है वो यहाँ पे आने के बाद कॉल करना है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया किसी भी नाम का, अगेन इसका डेटाबेस के कॉलम से कोई लिंक नहीं है। अवेट बी क्रिप्ट जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है, बी क्रिप्ट डॉट हैश, किसको हैश में कन्वर्ट करना, मैंने कहा हम जो अपना ओरिजिनल पासवर्ड दे रहे हैं उसको आप हैश में कन्वर्ट करके 10 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देना खुद से। ठीक है, और फिर एक वेरिएबल बना लें अवेट, और मैंने कहा यूज़र जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है हमारा जो मॉडल है कलेक्शन हमारी, उसमें हमारा रिकॉर्ड क्रिएट कर देना सारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, हैश, ठीक है, ये बेसिकली कौन से नाम है, ये कॉलम्स के नाम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर देने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप न्यू का कीवर्ड लगाएंगे, क्योंकि हम ये जो वेरिएबल है ये बेसिकली हमारी जो मॉडल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं। ठीक है, सो लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इस यूज़र को हम कर देंगे सेव। ठीक है, और मैंने कह दिया कि अगर सक्सेसफुली सब काम सही हो जाता है तो हमें एक जो है वो मैसेज मिल जाए। मैसेज क्या मिल जाए, 201 स्टेटस के साथ जैसन के अंदर, और मैसेज मिल जाए कि रिकॉर्ड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये तो हमारा ट्राई ब्लॉक चलेगा, लेकिन मैंने कहा अगर कुछ इशू आएगा तो फिर क्या चलेगा, फिर हमारा जाहिर है कैच ब्लॉक चलेगा। ठीक है, और जो भी एरर आ रहा हो, ठीक है, 500 के साथ, ठीक है, तो मैंने कह दिया उसके साथ हमें जो मैसेज मिले बेसिकली मिल जाए सर्वर एरर। ठीक है, और जितने भी एरर आ रहे हों, ठीक है, कोई भी कोड का हो या कुछ भी इशू हो, तो वो हमें मैसेज की फॉर्मेट में सारे एरर्स लाइन बाय लाइन दिख जाए। ठीक है, तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊँ, चेक करें कि कोई हमारे पास एरर, अच्छा ये बी क्रिप्ट का एरर दे रहा है, मे बी कि मेरे पास एक्सप्रेस के अंदर मैंने पैकेज गलत इंस्टॉल कर लिया हो, तो इस वजह से मैं npm इंस्टॉल बी क्रिप्ट अगेन चला देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं और MongoDB कनेक्टेड, तो ये बता रहा है API तो हमारी सक्सेसफुली जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अगर मुझे कंफर्मेशन करनी भी है कि मेरी API सही बनी है या नहीं, तो मैं पहले पोस्टमैन पे उसको टेस्ट कर लेती हूँ, बाद में जो है वो हम जाते हैं रिएक्ट पर। ठीक है, तो इसके लिए इसको मैंने अलाउ कर दिया है, और 5000, अच्छा इसके लिए आपका प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पर होना चाहिए, और ये जो API है इसको हम यहाँ पे आने के बाद ऐसे देंगे साथ में पोस्ट, और इधर आप नेम अपनी वैल्यू इधर देंगे, बल्कि आई एम सॉरी बॉडी में आएंगे और यहाँ पे जो है वो आपको अपनी वैल्यूज़ देनी है लाइन बाय लाइन। ये मुझसे मिस्टेक हुई क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बोला है कि आपको बॉडी से कोड उठाना है। अब यहाँ पे आपने कॉलम्स देंगे, पहला क्या है, नेम है। ठीक है, नेम में मैंने वैल्यू फ़िलहाल के लिए ऐसे दे दी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद या फिर अच्छे से दे देते हैं भाई। ठीक है भाई, ये हो गया, और एक और क्या कॉलम आई थिंक था, यही था शायद। ठीक है, उसके अलावा पासवर्ड था, पासवर्ड मैं कुछ भी दे देती हूँ क्योंकि कन्वर्ट तो ये खुद करेगा। उसके अलावा और क्या है, जेंडर और एज। ठीक है, इसका डेटाबेस के कॉलम से कोई लिंक नहीं है, डेटाबेस में तो हमने पासवर्ड हैश दिया था आई थिंक। ठीक है, तो ये जो कॉलम से आई थिंक आपने यहीं से देख के देख लेते हैं आगे। एज मैंने फ़िलहाल इसमें, अच्छा एज की टाइप हमने नंबर रखी है, इसलिए आपको डबल कोटेशन में नहीं देना, मैं ऐसे नंबर ऐसे दे देती हूँ। ठीक है, पोस्ट URL है API सही दी हमने, ये हटा दें, सेंड करके देखते हैं।
अच्छा, इसने हमें दिया है सर्वर एरर आ रहा है आपके पास, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ, क्योंकि जब तक पोस्टमैन सक्सेसफुली नहीं होगा हम अगर आगे जाएंगे भी तो हमारे पास एरर ही आएंगे। उससे बेहतर हम यहीं पे पहले हमारे एरर्स जो है वो लाइन बाय लाइन सॉल्व करें। ठीक है, तो इसने मुझे एरर थ्रो किया है और कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो हमारे पास एरर थ्रो कर रहा है बेसिकली हमने ये जो ऊपर एरर का एक वेरिएबल शुरू में बनाया था इसको हमने यहाँ पे आने के बाद दी एंड रिटर्न नहीं किया है, इस वजह से हो सकता है कि ये मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं पोस्टमैन पे आके और ये हमारा रिकॉर्ड है, इसको हम हिट करते हैं तो हमारी जो API है वो सक्सेसफुली सही चल रही है, रिकॉर्ड हमारा जा रहा है। ठीक है, पोस्टमैन पे टेस्टिंग हो गई है तो अब हम इस API को React.js पे जाके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही अगर मैं React.js पे ले जाती तो फिर हमें एरर ढूंढने में टाइम लग जाता। ठीक है, तो इस वजह से आप React.js पे अब आएंगे और यहाँ पे आने के बाद app.js के अंदर मैं आती हूँ और इसके अंदर इन लोगों ने कुछ अपनी थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन वगैरह किया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको फ़िलहाल रिमूव कर देती हूँ और मैंने अपने पास डिज़ाइन ऑलरेडी जो है वो कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ ताकि टाइम बचे। ठीक है, अगर आपको बनाना हो तो आप बना लेना, ना भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिकली फॉर्म का डिज़ाइन है और इसकी स्टाइलिंग भी मैंने यहीं से कॉपी कर लेती हूँ मैं, Ctrl+C। app.css में जाके, चूँकि इसने ऊपर ऑलरेडी इसको इम्पोर्ट किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ठीक है, हमारे पास कुछ एरर्स थ्रो होंगे क्योंकि इस डिज़ाइन के अंदर ऑन सबमिट का एक फंक्शन बना हुआ है, ऑन चेंज का एक फंक्शन बना हुआ है और उसके अलावा आपके पास हैंडल एडिट का और हैंडल डिलीट का, ये कुछ फंक्शंस इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। तो एरर नहीं आए इसीलिए इन फंक्शंस को हमें पहले ही ऊपर बनाना पड़ेगा, तो ऊपर आप यहाँ पे आने के बाद इन फंक्शंस को कॉल कर देंगे। ठीक है, ये मैंने फंक्शंस कॉल कर दिए हैं और दूसरा कुछ चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, फिर बाद में हम अपने डिज़ाइन को चला के देख लेते हैं। तो इसके लिए इंपोर्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारी जो बूटस्ट्रैप है इंपोर्ट दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं इंपोर्ट खुद करूँगी। बूटस्ट्रैप डिस्ट के फोल्डर के अंदर से CSS एंड देन bootstrap.min.css की फाइल इसको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमने जो React Hostify की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था मैंने खुद पहले ही कर लिया था और आपको मैंने बताई थी कमांड। तो React दे रहा है, नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा वैसे, React-Hostify, स्पेलिंग हमें मिस्टेक इसमें बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, React-Hostify.css, आई थिंक कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की हो। और दूसरा इसमें कुछ चीज़ें और भी इंपोर्ट होंगी, इंपोर्ट कर लेते हैं। एक तो टोस्ट कंटेनर, उसके अलावा एक टोस्ट, कहाँ से आएगा ये, तो यहाँ पे आने के बाद मैं लिखती हूँ उसके अंदर React-Hostify। ठीक है, ये हमने कुछ चीज़ों को लगा दिया। उसके अलावा हमने Axios की लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल किया था जिसका काम बाद में है, लेकिन मैं अभी से ऊपर से इंपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया है। React.js के प्रोजेक्ट में ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है कि इसको bootstrap.min.css नहीं मिल रही। आई थिंक इसमें कुछ कमांड्स इंस्टॉल नहीं हुई होगी, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं अपनी इस कमांड को चला लेती हूँ React.js के अंदर। ठीक है, इसको हम एंटर करते हैं। अब मैं करती हूँ npm start। ठीक है, ये कुछ डिज़ाइन आपको जो है वो सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ मैंने इसमें ऑलरेडी डिज़ाइनिंग की हुई है। सही है, तो एक रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी खुद से यहाँ पे हार्ड कोड लिखा हुआ है। फॉर्म हमारा ये रहा। अब हमें करना है ये कि ये फॉर्म के थ्रू हमें रिकॉर्ड को भेजना है, तो हमें जो एक्सप्रेस की API बनाई है अभी, उस API को हमें बस कॉल करवाना है। ठीक है, तो कॉल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, React.js पे आ जाएंगे। React.js में टॉप पे आती हूँ मैं,
सबसे पहले तो हैंडल चेंज में काम होगा और ऊपर दूसरे कुछ आपकी चीज़ें जो है वो यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह बनेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपनी यूज स्टेट की प्रॉपर्टी लेनी है। अच्छा, यूज स्टेट की प्रॉपर्टी लेने से पहले ऊपर अपने हुक्स को इम्पोर्ट याद से कर लें। तो मैंने कह दिया इसको, एक होगा यूज स्टेट का हुक हमें चाहिए, मेरे पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रही, और एक हो गया यूज अफेक्ट। कहाँ से आएगा, मैंने कह दिया रिएक्ट में से आएगा। ठीक है, अब ये यूज स्टेट स्निपेट को मैं ले लेती हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से एक वेरिएबल इसको दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम लाइन बाय लाइन जितने भी हमें कॉलम्स, जितने भी हमारे इनपुट्स हैं उस हिसाब से वैल्यू लेनी है। एक नेम हो गया, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एज। अच्छा, ये जो वेरिएबल मैंने बनाए हैं ये मैंने क्यों बनाए, इनपुट से वैल्यू को गेट करवाने के लिए। नेम फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो अगर किसी को ये नेम गेट करना है तो फॉर्म डॉट नेम, फॉर्म डॉट ईमेल, फॉर्म डॉट पासवर्ड, इस तरीके से कॉल होगा। तो ये कहाँ कॉल होगा, ये बेसिकली फॉर्म के अंदर ही होगा। तो मैं बाद में करना ही अभी कर लेते हैं। फॉर्म डॉट नेम, जो ऊपर वेरिएबल बना है वो बस मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन कॉल कर रही हूँ। फॉर्म डॉट ईमेल, फॉर्म डॉट पासवर्ड, फॉर्म डॉट जेंडर और फॉर्म डॉट क्या है, एज, राइट। सो ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ऊपर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हैंडल चेंज के अंदर क्या आएगा, हैंडल चेंज के अंदर हमें अपनी वैल्यूज़ को गेट करवाना है। तो वैल्यूज़ को गेट करवाने के लिए आपको अपने हर प्रोजेक्ट में ये काम करना ही पड़ता है, तो मैं करूँगी ही, ज़ाहिर है अभी भी करना ही है। सेट फॉर्म, ठीक है, सेट फॉर्म के अंदर यहाँ पे आने के बाद आपको जिस तरीके से कर लिया, तो या तो वन लाइन में भी काम कर सकते हो आप ये, ठीक है, डबल लाइन में अगर नहीं करना वन लाइन में भी हो सकता है। मैंने कह दिया कि प्रीवियस वैल्यूज़ भी हमारी याद रखे, ठीक है, और ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम से, मतलब जितने भी हमारे पांचों कॉलम्स हैं, पांचों इनपुट्स हैं, उनके नाम के थ्रू हमें उनकी वैल्यूज़ को गेट करवाना है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उन सब के नेम्स के थ्रू एक एक करके वैल्यू को जो है वो गेट कर लेगा। और ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ बंद नहीं होगा, यहाँ होगा। React.js में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है हमारे पास ब्रैकेट्स का ही आता है, ठीक है। तो ये हैंडल चेंज का तो इतना ही काम था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी सेट होंगी। फ़िलहाल आई थिंक हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन शायद बाद में पड़े, तो बाद में ही देखेंगे। अब मैं आती हूँ हैंडल सबमिट। ये हैंडल सबमिट क्या है, ये फॉर्म के सबमिट के ऊपर एक फंक्शन बना हुआ है। ये कब चलेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हैंडल सबमिट के अंदर हम यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर कुछ इस तरीके से करेंगे कि अपनी जो API है, ठीक है, उसको हमें जो है वो यहाँ पे हिट करवाना है। तो ठीक है, हिट करवाने के लिए सबसे पहले तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो आप लगा ही दें, क्योंकि आपके पास फॉर्म के थ्रू हमें डेटा लेकर आना है। तो पेज के आपके रिफ़्रेश पे जो है वो इशू ये देगा, तो आपने पहले ही लगा दो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको पहले ही कहा था कि वैलिडेशंस अभी जो हमने बनाई थी वो एक्सप्रेस के लिए बनाई थी, React.js के लिए वैलिडेशन अलग बनेगी, ठीक है। एक्सप्रेस पे क्यों बनाई, क्योंकि अगर हम पोस्टमैन के थ्रू, अगर आपने यहाँ पे आने के बाद देखा हो या नहीं देखा हो कि अगर मैं पोस्टमैन पे आती हूँ और यहाँ पे आने के मैं 120 से अबव कोई एज देती हूँ, जो कि हमने ऑलरेडी वैलिडेशन लगाई हुई, इसको सेंड करेंगे तो हमें ये हमारी वैलिडेशन इसमें नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस पे वैलिडेशन नहीं लगाओगे और कोई भी बंदा के पोस्टमैन से API पे डेटा भेजने की कोशिश करेगा तो डेटा जो है वो चला जाएगा, इसलिए आपको उधर वैलिडेशन करना ज़रूरी है। लेकिन React.js पे वैलिडेशन आपकी अलग बनेगी, ठीक है। React.js की वैलिडेशन का उससे कोई लिंक नहीं है। तो वैलिडेशन बनाने के लिए यहाँ पे आने के बाद या तो इधर ही मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ या फंक्शन बना ले, इधर ही कॉन्स्ट वैलिडेट के नाम का मैं जो है यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आने के बाद आपने सब आपके जितने भी कॉलम्स हैं सबकी जो है वो आप एक करके वैलिडेशन बतानी है। तो मैंने कह दिया इफ़ नॉट फॉर्म डॉट नेम, ठीक है, फॉर्म डॉट नेम अगर नहीं हो, ठीक है,
तो मैंने कह दिया कि मुझे जो है वो एक मैसेज रिटर्न हो जाए। क्या रिटर्न हो जाए? नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे आने के बाद कह दिया ईमेल के लिए हमें जो है वैलिडेशन बतानी है। तो ईमेल के लिए कैसे बताएंगे वैलिडेशन? हमें वही रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए जो मैंने एक्सप्रेस पे लगाई थी, ये वाली। बेसिकली ये ईमेल के वैलिडेशन, ईमेल वैलिड है या नहीं उसकी चेक करने की वैलिडेशन है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया ये वैलिडेशन आप टेस्ट करो किसके ऊपर? फॉर्म डॉट ईमेल के ऊपर। मैंने कहा अगर गलत होती है, नॉट @ या डॉट उसमें मिसिंग होता है, तो मैंने कह दिया रिटर्न कर देना हमें जो है वो एक मैसेज वैलिड ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है। दूसरा ये तो मैं ईमेल के लिए बता दिया। पासवर्ड के लिए हमें जो है बताना होगा, तो इफ़, ठीक है, पासवर्ड के लिए वैसे इसमें थोड़ा सा अलग होगा, अगर इशू आएगा तो हम वो काम करेंगे। ठीक है। इफ़ यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया कि नॉट फॉर्म डॉट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड अगर मिसिंग हो। और दूसरा एक और हमें क्या बतानी है वैलिडेशन, कि हमारा जो पासवर्ड है उसकी जो लेंथ है अगर वो छोटी होती है किससे? 6। ठीक है। मैंने कह दिया अगर वो छोटी होती है 6 से, तो हमारा जो मैसेज है वो आ जाए कि पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास। उसके अलावा जेंडर के लिए भी कुछ इस तरीके से ही काम होगा। ठीक है। फॉर्म डॉट जेंडर अगर जो है वो मिसिंग हो, तो मैंने कह दिया कि लिखा हुआ आ जाए जेंडर इज रिक्वायर्ड। दूसरा क्या बाकी है? एज बाकी है। तो फिर मैंने कह दिया नॉट फॉर्म डॉट एज अगर मिसिंग हो, और उसके अलावा चेक करो फॉर्म डॉट एज अगर कोई छोटी दे देता है 1 से, ठीक है, या फिर बड़ी दे देता है 120 से, तो मैंने, ठीक है, तो एज में हमने अपनी कंडीशन बता दी। वरना मैंने कहा कि हमारे पास जो मैसेज आ जाए कि वैलिड एज रिक्वायर्ड। ठीक है। और अगर कुछ भी एरर वगैरह नहीं हो तो मैंने कह दिया कि रिटर्न कर देना आप नल। ठीक है। तो ये जो बेसिकली वैलिडेट का हमने एक फंक्शन बना दिया है। अब ये जो फंक्शन का नाम है इसी को हम अपने हैंडल सबमिट की इवेंट पे लेके जाएंगे। मैंने कह दिया अगर हमारा कोई भी एरर हो, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो वैलिडेट का फंक्शन है वो मैंने इस वेरिएबल के इक्वल करवा दिया है। ठीक है। और मैंने कह दिया अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एरर आ रहा हो, मतलब ये जो ऊपर वेरिएबल हमने बनाया है, अगर इसमें कोई भी इसको मैसेज मिलेगा, तो मैंने कह दिया कि भाई आप उस मैसेज को रिटर्न कर देना टोस्ट एरर की फॉर्म में। ठीक है। जो भी एरर होगा वो हमें ये यहाँ से पिक करके दिखाता जाएगा। और ये जो टोस्ट है ये ऊपर इम्पोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है। और वो उसका एरर का जो फॉर्म का उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है वो आपको शो करेगा। ठीक है। अब उसमें मल्टीपल है, सक्सेस का भी अलग है, एरर का भी अलग उन्होंने बनाया हुआ है। मैंने कह दिया लेकिन अगर सक्सेसफुली कोई मैसेज, कोई भी वैलिडेशन का मैसेज नहीं आ रहा हो, सब कुछ रिक्वायरमेंट हमने सही लिखी हो, ठीक है, तो फिर हमारा ट्राई ब्लॉक चलेगा, वरना कैच ब्लॉक चलेगा। वो सब तो जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है। ठीक है। और मैंने कह दिया यहाँ पे आने के बाद कि जो भी एरर हो तो वो हमें कंसोल पे दिख जाए। ठीक है। वरना ट्राई ब्लॉक चलेगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया कि सबसे पहले तो अवेट लगाएंगे एक्शियस, क्योंकि ये हमारी एपीआई से हमें डेटा को भेजने में या लेने में हेल्प करेगा। तो एक्शियस, और यहाँ पे आने के बाद हम जो एपीआई एक्सप्रेस से गेट करेंगे, ठीक है, उस एपीआई का क्या मेथड है वो है पोस्ट। तो आपको वो जो मेथड है वही कॉल करना है, पोस्ट। और यहाँ पे आपको अपनी एपीआई बिल्कुल प्रॉपर कॉल करनी है। तो मैं यहीं से कॉपी करती हूँ और गूगल पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। Ctrl+C किया है, Ctrl+V, ठीक है, ये पूरा HTTP के साथ ही यहाँ पेस्ट होगा। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली होता है, ठीक है, सक्सेसफुली अगर होता है तो डेटा इस एपीआई पे ये कहाँ से लेके जाएगा। तो हमने अपना जो नेम, ईमेल ये सब बनाया है, ये इस वेरिएबल ने बनाया हुआ है। तो इसी फॉर्म वेरिएबल को आप यहाँ पे इसके साथ पास कर देंगे। तो हमारा जो नेम, ईमेल सब जो भी है
जितनी भी फील्ड्स हैं वो इस API पे वो डेटा को लेकर जाएगा। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली होता है तो देन चलेगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो मैंने कह दिया यहाँ पे आने के बाद हमें या तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम जो है वो यहाँ पर डिफाइन इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया कि toast.success चल जाए और हमें मैसेज मिल जाए कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इसको आई होप कैसे मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, सब कुछ सही है। और अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। अच्छा, इसने मुझे एरर दिया है एक्शियस। अच्छा, इसको एक्शियस मिल नहीं रहा, सो आई थिंक कि मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ को आई थिंक मैं भूल गई होंगी, बल्कि सभी लाइब्रेरी को मैं भूल गई हूँ। सो npm इंस्टॉल एक्शियस, एरर मैंने लिखने में मिस्टेक किया। Unexpected use of name, email, form.name, form.email, ये तो हमने सही दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये मसला दिखा रहा है, सो आई थिंक यहाँ पे एरे के ब्रैकेट्स होंगे, Ctrl+S। यूज स्टेट्स ब्रैकेट सही है, कर्ली ब्रैकेट ही होंगे। ओके ओके ओके, यहाँ पे इसको हमने स्टार्ट नहीं किया नल के साथ, ठीक है, तो ये इस चीज़ का एरर दे रहा है। Ctrl+S। अब हम आते हैं इधर और इसको जो है वो हम एक बार पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, और अब जो है वो हम अपना न्यू रिकॉर्ड कोई भी जो है वो इसमें एक ऐड करवा के देखते हैं। पासवर्ड मैंने इसमें 5 दिया है। अच्छा, एज ऐसे करके देखते हैं, तो पासवर्ड का हमारे पास यहाँ पे एरर जो आ रहा है वो सही आ रहा है, ठीक है। वैलिड एज रिक्वायर्ड, तो मैंने सिर्फ वैलिडेशन चेक करने के लिए ऐसी एज दी थी, और इसको भी यहाँ से ऐड करते हैं। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बता तो रहा है कि जा रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड का हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हमें टेबल में लाइन बाय लाइन जो है वो शो करवाना है, ठीक है। सो उसके लिए अगेन हम जाएंगे अपने एक्सप्रेस के ऊपर, और एक्सप्रेस पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक न्यू API जो है वो हम यहाँ पे अपनी क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी API इसमें बनेगी। app.get कर लेते हैं, API का नाम कुछ भी रख लें, सेम रखा है मैंने क्योंकि इसका मेथड चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद रिजल्ट, ठीक है, और इस तरीके से बिल्कुल बेसिक सी इसमें API बनेगी। इसमें कोई इतना हार्ड एंड टफ काम नहीं है। वेट करेंगे, आपका जो ऊपर कलेक्शन का नाम है वो फाइंड करेंगे। मैंने कहा सब कुछ सेलेक्ट कर लो, लेकिन सिर्फ हमें पासवर्ड को फैच नहीं करवाना, क्योंकि पासवर्ड तो ज़्यादा हमें शो नहीं करवाना। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा सेलेक्ट सब कुछ कर लेना, लेकिन क्या नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे हाइफन लगाया, तो ये पासवर्ड के कॉलम को मुझे फाइंड नहीं करना, बाकी सब कुछ ये सेलेक्ट करके इस वेरिएबल में लिया आएगा। और मैंने कहा इस वेरिएबल को आप जेसन फॉर्मेट में भेज देना, ठीक है। कहाँ भेजेगा ये, React.js पर, जब इस API को हम हिट करेंगे। अब हम आते हैं अपनी React.js पे। React.js पे आने के बाद ऊपर मैंने यूज़ इफेक्ट के हुक को हटा दिया था, और यूज़ इफेक्ट के हुक को ही हमें यूज़ करना है रिकॉर्ड को फैच करवाने के लिए। तो इसके लिए हम कहाँ पे काम करें, इसका यहीं पे मैं कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने ये किया, या तो टॉप पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद पहले तो यूज़ इफेक्ट के हुक को आप पहले ही कॉल कर लो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ काम एंड में करते हैं, और इसके हुक को प्रॉपरली लिखना, क्योंकि हम हमेशा ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, काम फैच वाला मैं ऊपर करूँगी, फैच यूज़र्स, ठीक है, सेम इस तरीके से ही होगा, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें हमें ई के पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद क्या नाम देंगे, मैंने कह दिया फैच यूज़र नाम से बना लेते हैं। इसके अंदर हम अपनी API को हिट करेंगे तो ट्राई ब्लॉक ओपन होगा। ठीक है, कैच ब्लॉक ओपन होगा, console.log एरर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बन जाएगा अवेट एक्शियस, जो ऊपर हमारा लाइब्रेरी है, .get का मेथड आएगा और आपकी जो API है वो आपने लेकर आनी है। API तो हमारी सेम ही है तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि नाम हमने सेम ही रखा है। हाँ, मेथड चेंज है जो कि मैंने सही यहाँ पे दे दिया है। ये इसको हिट करेगा। मैंने कहा हिट करने के बाद एक काम ये करते हैं, इधर ही जो है मैं एक और यूज स्टेट स्निपेट को कॉल कर लेती हूँ, यहाँ पे यूज़र्स। ठीक है, और फिलहाल मैंने उसको स्टार्ट नल से किया है। ये जो सेट यूज़र्स मैंने अपना जो हुक बनाया है, इसी के अंदर हम अपने सब रिकॉर्ड को जो रिजल्ट है RES उसका डेटा गेट करवा लेते हैं। ठीक है, डेटा गेट करवा लिया। अब ये बेसिकली सेट यूज़र जो भी हमारा डेटा आ रहा होगा, नेम, ईमेल एक्सेट्रा, वो इसमें ले जाएगा। सेट यूज़र्स इस वेरिएबल में सेट करेगा। अब इसी वेरिएबल के अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड आ गए हैं, हमें बस लूप चला के रिकॉर्ड को लेकर जाना है। तो लूप कैसे चलेगा, लूप चलाने के लिए मैं इधर ही आती हूँ। यहाँ पे आने के बाद TR है, TR में कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। अब TR के ऊपर यहीं पे आपका जो है ना वो क्या लगेगा, जिसको हम बोलते हैं लूप लगेगा। ठीक है, तो मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया, यूज़र्स डॉट मैप। ठीक है, यूज़र डॉट मैप मैंने यहाँ पे आने के बाद लगा लिया है। इसको फिलहाल मैं रिमूव कर देती हूँ या फिर इसको भले लगे ही रहने दें। यूज़र्स डॉट मैप और यूज़र्स डॉट मैप के अंदर हम जो है वो अपनी एक ऊपर इसके अंदर कंडीशन भी लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन लगाने के लिए मैं आती हूँ इधर अपने कोड के ऊपर और ये रहा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं यहीं से ले लेती हूँ। ठीक है, चेक करें अगर लेंथ 0 से बड़ी है मतलब रिकॉर्ड मौजूद है तो ही टेबल दिखेगा, वरना क्या दिखे, तो मैंने कह दिया वरना ये जो मैसेज है ना वो दिख जाए, नो यूज़र्स फाउंड। ठीक है, वरना क्या दिखेगा, हमें जो है ये हमारा मैसेज दिख जाएगा। वरना क्या होगा, अगर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, रिकॉर्ड हमारा 0 की लेंथ से अबव है, रिकॉर्ड है, तो हमारा लूप चलेगा। हमने जो है वो यहाँ पे आने के बाद इसमें दो चीज़ें पास की, एक तो हमारा अलाइस नेम हो गया, अलाइस नेम मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, यू के नाम से बना लिया, और आई इज फॉर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, अपने कुछ कॉलम्स को जो है वो इसके अंदर लाइन बाय लाइन जो है वो सेट करवाना है। ठीक है, सेट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, इधर यहाँ पे 1 ये जो मैंने हार्ड कोड वैल्यू लिखी है इसको आप हटा के, ठीक है, इधर ही अगर आपको ID प्रिंट नहीं करवानी, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आई जो आपका ऊपर वेरिएबल है उसके अंदर इंडेक्स को आपने यहाँ पे आने के बाद प्लस कर दिया 1 के साथ, और यहाँ पे आप सारे कॉलम्स को एक एक करके गेट करेंगे। आई से नहीं, यू से, जो हमारा लाइस नेम है, यू डॉट आपका डेटाबेस का कॉलम का नाम जो कि है नेम। ठीक है, उसके अलावा यू डॉट ईमेल हो गया, और क्या है, जेंडर, पासवर्ड तो हमें करवाना ही नहीं है, एज। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरीके से कॉल करवा तो लिया है। और ये जो यहाँ पे आपके पास यू है, यहाँ पे आप TR के अंदर की वैल्यू भी पास करोगे और ID गेट करोगे, लेकिन डेटाबेस में कॉलम का नाम चेंज होता है, _ID होता है, तो _ID। अच्छा, ये हमें कुछ ब्रैकेट्स का यहाँ पे इशू दे रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगा तो हमारा आगे का काम का प्रॉब्लम आ जाएगा कहीं ना। अच्छा, हमने ब्रैकेट बंद करना हमसे रह गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कुछ इस तरीके से कॉल करवाया। इधर आके देखते हैं, लेंथ का हमारे पास ये मसला दे रहा है, यूजर्स डॉट लेंथ। हमने वेरिएबल का नाम सही लिखा है या नहीं, हमें वो भी देखना है। यूजर्स
रिफ्रेश करके देखें अगर हम एक बार यूजर्स डॉट लेंथ हमारी बड़ी हो 0 से, रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ओके, हमने जो हमारा फैच वाला काम किया है, ठीक है, कहाँ गया हमारा जो फैच वाला काम है वो इसमें हो रहा है। इसको आपने यूज इफेक्ट के हुक में कॉल करना है, क्योंकि यूज इफेक्ट का हुक कब चलता है, जब पेज रिफ्रेश होता है। इस वजह से वो कह रहा है कि उसको नल मिल रहा है। चेक करें, अब रीलोड किया है हमने, फैच यूजर्स, एपीआई हमने अपनी सही कॉल की है, स्लैश यूजर्स 5000 की पोर्ट के ऊपर चल रहा है। यूजर्स डॉट लेंथ अगर बड़ी होगी 0 से तो ये चलेगा। आई थिंक ये इस नल का हमारे पास, हमने जो ऊपर नल यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की है, ये इस चीज़ का एरर दे रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट असाइन कर दिया है। अब चेक करके देखते हैं, तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे सही गेट होके आ रही है। ठीक है, सो ये वाला काम तो हमारा परफेक्ट है, काम हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अब हम जो है वो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि पहले हम जो है वो डिलीट वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम एडिट पे जाते हैं। तो डिलीट वाले काम के लिए अगेन आपको जो है सबसे पहले अपनी एक्सप्रेस पे जाके एक एपीआई सबसे पहले तो बनानी ही है। ठीक है, तो एपीआई बनाने के लिए हम आते हैं इधर। ठीक है, और ऐप डॉट डिलीट के थ्रू बनेगी एपीआई। ठीक है, नाम मैं यही ले लेती हूँ, लेकिन साथ में हम भेजेंगे एक अदद पैरामीटर। तो पैरामीटर मैंने दे दी आईडी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लिखो। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया एसिंक रिक्वायर रिजल्ट। ओके, ठीक है, इसके अंदर बस आपने जो है वो अपना डिलीट वाला काम करना है। तो मैं फैच वाले काम पे आती हूँ। फैच वाला हमारा काम कहाँ चला गया, इसके नीचे रख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसी को मैं कोड को कॉपी करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने करना है डॉट फाइंड के बाद फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है, इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, ये आईडी को गेट करना है इधर, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, ये आईडी गेट हो गई। मैंने कहा लेकिन अगर यूज़र किसी भी वजह से आपको नहीं मिलता तो रिटर्न कर देना एक रिस्पॉन्स स्टेटस के साथ 404 का एक हमें एरर, और मैसेज में हमें लिख के बता देना यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, वरना क्या कर देना, इसको जो है वो आप अगर सक्सेसफुली होता है तो फिर हमें मैसेज मिल जाए कि यूज़र डिलीटेड। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला काम तो हमने इसमें कर लिया, डिलीट की एपीआई हमने बना लिया। अब हमें बस करना ये है कि एक्सप्रेस पे हमने एपीआई बना ली। अब हमें डिलीट के बटन पे हमने एक फंक्शन बनाया है हैंडल डिलीट के नाम का। ये कब चलेगा, जब बटन पे हम क्लिक करेंगे, डिलीट के बटन पे। इसको मैं ऊपर ऑलरेडी पहले ही बना चुकी हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो बटन के क्लिक पे चलेगा। तो बस हमें बटन के क्लिक पे अपनी जो है ना वो जिसको बोलते हैं एपीआई को गेट करवाना है। उससे पहले आप एक अदर जो कंफर्मेशन बॉक्स भी ओपन करवा सकते हो, विंडो डॉट कन्फर्म।
इसमें आप लिख दो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है, दिस रिकॉर्ड, ठीक है। अगर कोई भी करता है येस, ठीक है, येस सेलेक्ट करता है, तो फिर मैंने कह दिया कि ट्राई ब्लॉक चलेगा, कैच ब्लॉक चलेगा, कोई भी एरर होगा कंसोल पे दिखेगा, ठीक है। वरना मैंने कह दिया ट्राई ब्लॉक में बस हमें अपनी एपीआई को हिट करवाना है, तो यही मैं कॉपी कर लेती हूँ। अवेट एक्शियस डॉट इस बार डिलीट, एपीआई है तो ऐसे ही, लेकिन साथ में इस बार क्या भेजी हमने, आईडी भी भेजी है। तो अब आईडी यहाँ पे हम कैसे गेट करेंगे, फिलहाल मैं ऐसे लिख लेती हूँ $ID, और यहाँ पे आपको एक इशू ये आ रहा है, यहाँ पे आपको बैक टिक की साइन लगानी है, वरना ये अलाउ नहीं करेगा इसको $ID को। तो बैक टिक की साइन मैं फिलहाल यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, बैक टिक साइन, ठीक है। ये आपने जो क्या करना है, बैक टिक की जो है ना वो यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे साइन लगानी है डबल कोटेशन की जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा यहाँ पे आने के बाद ये फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने कोड ऊपर से यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। अब ये जो आईडी है ये मैं यहाँ पे कैसे गेट करूँगी, आईडी यहाँ से तो जा रही है, लेकिन डिलीट के बटन से भी हमें आईडी भेजनी पड़ेगी। तो डिलीट के बटन पे आते हैं हम, यहाँ पे आने के बाद आईडी कैसे भेजेंगे, ये जो यू है ना आपने इसी से आईडी भी भेज देनी है। तो जब भी हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज हमने पहले वाले रिकॉर्ड के डिलीट पे बटन पे क्लिक किया तो उसकी आईडी जाएगी, और दूसरे वाले बटन पे क्लिक किया तो उसकी आईडी जाएगी, ठीक है। तो वो बेसिकली गेट कर लेगा, लेकिन अगर नहीं किया तो इसको हम बाद में देखते हैं। दूसरा यहाँ पे आने के बाद ये जो हैंडल डिलीट है, यहाँ पे भी आपको ई की जगह आईडी देना है, क्योंकि फंक्शन के साथ आपको पता है हमने आईडी भिजवाई है नीचे से, ठीक है। मैंने कहा अगर सक्सेसफुली डिलीट आप कर देते हैं तो टोस्ट मैसेज दिख जाए, रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। और मैंने कहा जब रिकॉर्ड डिलीट कर दो तो वापस से सब रिकॉर्ड जो फैच हो रहे हैं वापस से फैच नए सिरे से करवा देना। तो ये जो फैच वाला काम है ये हमने एक फंक्शन में किया था अभी, तो उसी फंक्शन के नाम को आप कॉल करवा देंगे। अगर सक्सेसफुली डिलीट होगा तो बेसिकली फैच वाला काम एक तरीके से रीलोड हो, ठीक है। सो चेक करते हैं कि रिजल्ट हमारा सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सही डिलीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम जब एडिट पे क्लिक करें तो हमारा जो डेटा है वो हमें इसी इंसर्ट वाले फॉर्म पे ही लोड करवाना है, ठीक है, लोड करवाना है। दूसरा यहाँ पे हेडिंग, हम जब पेज को रिफ़्रेश करें तो लिखा हुआ है ऐड रिकॉर्ड, लेकिन हम जब बटन पे क्लिक करें तो हो जाए अपडेट रिकॉर्ड। वही काम हमें इस बटन के लिए भी करना है, इसकी हेडिंग हमें चेंज करनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें एडिट के बटन पे क्लिक करने पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड उठाना है और उसका रिकॉर्ड यहाँ दिखाना है। तो पहले तो मैं काम ये करती हूँ कि मैं एक और रिकॉर्ड को पहले तो इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। 2 रिकॉर्ड हमारे हो गए। अब हमें एडिट के बटन पे क्लिक करने पे रिकॉर्ड फॉर्म पे लोड करवाना है, तो उसके लिए भी आपको एपीआई तो बनानी ही है, एपीआई आपकी बनेगी, ठीक है। एपीआई के बगैर आपका जो है वो ये वाला काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो एपीआई बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैं अपने इसी कोड पे आती हूँ और यहीं पे आने के बाद मैं आपको सिर्फ बेसिक सी जो एपीआई है सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो ये गेट सिंगल रिकॉर्ड यही एपीआई है, ठीक है। इधर आते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास आईडी के थ्रू यूज़र की कलेक्शन से एक ही रिकॉर्ड उठ रहा है एक टाइम पे, लेकिन पासवर्ड सिर्फ नहीं उठ रहा, ठीक है। पासवर्ड मतलब सेलेक्ट होके नहीं आ रहा, अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड ज़्यादा हमें शो नहीं करवाना होता। और इसमें सेम वही काम हो रहा है, रिकॉर्ड अगर नहीं मिलेगा तो ये मैसेज आ जाएगा, वरना कैच ब्लॉक चल जाएगा अगर कोड में कोई इशू होगा। तो बस यही एपीआई को हमें जो है वो अपने रिएक्ट जेएस पे जाके जो है वो बेसिकली हिट करवाना है अपडेट के बटन पे। अपडेट के बटन पे अगेन एक फंक्शन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, एक इवेंट बनाया हुआ है, लेकिन साथ में आपको आईडी इसमें भी भेजनी है, u._id। अगेन ये u हमारा ये वाला पैरामीटर है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि इसके थ्रू हमें अपना रिकॉर्ड ज़्यादा पिक करवाना है। तो पिक करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने रिएक्ट जेएस के कोड के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई इतना हार्ड एंड टफ काम नहीं है, ठीक है। हैंडल एडिट का जो आपको फंक्शन दिख रहा है बेसिकली, ठीक है, इसी के थ्रू काम होगा। और ऊपर हम जो है वो हम एक अपनी यूज स्टेट को सबसे पहले तो कॉल करेंगे, रिएक्ट जेएस पर आ जाती हूँ। टॉप पे हम सबसे पहले
एक जो है वो यूज स्टेट के हुक को बनाएंगे। कहीं भी बना लेती हूँ, यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने यूज स्टेट के हुक को सबसे पहले तो यहाँ बना दिया है, ठीक है। यूज स्टेट के हुक को बनाने के बाद अब हमें अपने रिकॉर्ड को लोड करवाना है, ठीक है, हैंडल एडिट पे क्लिक करने पे। तो ये बेसिकली वो कोड है। मैं यहाँ आती हूँ React.js पे, हैंडल एडिट वाला हमारा जो फंक्शन है वो ये रहा, फिलहाल नल ही है। इसमें आते हैं, ये जो सेट फॉर्म है बेसिकली ये वही फॉर्म है जो हमने नीचे बनाया हुआ है। उसमें क्या होगा कि नेम की फील्ड में से हमारा रिकॉर्ड यूज़र डॉट नेम बेसिकली सेट होगा, ईमेल, जेंडर एंड एज, ठीक है। और सेट आईडी, हमारी जो आईडी है डेटाबेस के कॉलम से बेसिकली वो मैच करवा के हमारे रिकॉर्ड को लेकर आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इशू हमारे पास ये आ रहा है कि यहाँ पे हमने यूज़र से सब प्रॉपर्टीज़ गेट करवाई है, लेकिन जब बटन पे हम भेज रहे हैं तो हमने सिर्फ आईडी भेजी है। तो ऐसे नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे यू को भेजेंगे उसको। अगर अब मैं यहाँ पे आने के बाद चेक करूँ, बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सही लोड हो रहा है आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। रिकॉर्ड तो हमारा लोड हो गया, लेकिन ये जो हेडिंग है ये हमारी चेंज हमें करनी है। जब पेज रिफ्रेश होगा तो मैंने कहा ऐड लिखा हुआ आएगा बटन पे भी और इधर भी, लेकिन जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ की जो हेडिंग्स है वो चेंज करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आने के बाद कंडीशन हम लगाएंगे अपनी एडिट आईडी के ऊपर, ठीक है। जो एडिट आईडी है बेसिकली इसके ऊपर हम अपनी कंडीशन इसको बताएंगे। नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने कह दिया अगर एडिट आईडी आपको मिल रही हो, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि लिखा हुआ आ जाए अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है, वरना लिखा हुआ आ जाए ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर बता दिया है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आने के बाद बटन पे भी बता दी है, ठीक है। चेक करके देखते हैं, ऐड रिकॉर्ड अभी आ रहा है और जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग सही चेंज हो रही है। अब बस लास्ट काम ये है कि इसको हमें जो है वो अपडेट करवाना है, लेकिन एक बात याद रखें, एक ही फॉर्म के थ्रू हम जब अपडेट करवाएंगे तो जाहिर है चाहे फॉर्म सबमिट हो रहा हो या अपडेट हो रहा हो, फंक्शन जो चलेगा वो एक ही चलेगा। कौन सा? हैंडल सबमिट का। क्यों? क्योंकि फॉर्म हमारा एक ही है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे आने के बाद हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक हमारी अगेन एपीआई सबसे पहले बनेगी। तो मैं एपीआई का कोड यहीं से ले लेती हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है बेसिकली ये अपडेट यूज़र का कोड है, ठीक है। एक्सप्रेस पे हम आते हैं और इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दिया है। इसको मैं आपको जैसे वर्बली एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू, फॉर्म के थ्रू हमारा जो डेटा जाएगा बेसिकली वो गेट होगा, वैलिडेट होगा, वैलिडेशन चेक होगी कि भाई कोई भी इन फील्ड्स को एम्प्टी नहीं छोड़ दे, ठीक है। यूज़र अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये एरर आएगा। ईमेल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो ईमेल ऑलरेडी यूज लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड के लिए आप थोड़ी वैलिडेशन अलग देख रहे होंगे। इसका एक रीज़न है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। अगर मैं आपको अभी बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी छोटी सी वैलिडेशन बन रही है और हमारा रिकॉर्ड सबमिट हो रहा है अपडेट होने के बाद, ठीक है। तो अब इसी एपीआई को हमें जो है वो हमें कॉल करवानी है अपने फॉर्म के ऊपर। कोड होगा सेम ही, कोड चेंज नहीं होगा React.js पे। अब लेकिन अगर मैं हैंडल सबमिट पे आऊँ तो आप एक चीज़ चेक करें कि इधर तो फॉर्म इंसर्ट वाला काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? फॉर्म का इंसर्ट वाला काम हो रहा है। तो कैसे हम इसको समझाएं कि भाई इसी के अंदर फॉर्म अपडेट वाला भी हमें काम करना है? तो होगा कुछ नहीं, छोटी सी ही इसमें जो है वो आपके पास एक कंडीशन इसमें लग जाएगी। पेज के हम टॉप पे आते हैं, ठीक है। और हैंडल सबमिट के ऊपर यहाँ पे ये जो ट्राई ब्लॉक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा वही काम है जो अभी हमने किया हुआ है इंसर्ट वाला। लेकिन हम इसमें चेक ये करवाएंगे अगर एडिट आईडी आ रही हो, इसका मतलब ये है किसी ने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो फिर इंसर्ट वाला काम नहीं चलेगा, अपडेट वाला काम चलेगा। और अगर किसी ने एडिट आईडी पे क्लिक नहीं किया है, पेज रिफ्रेश किया है, तो फिर रिकॉर्ड का इंसर्ट वाला काम चलेगा। तो ये बेसिक सी छोटी सी एक लॉजिक लगी हुई इसमें। यही लॉजिक आपने अपने इस React.js पे लगानी है। अगेन बता दूं, तो अगर एडिट आईडी आ रही होगी मतलब किसी ने इस बटन पे क्लिक अगर कर दिया होगा तो फिर अपडेट वाला काम चलेगा, ठीक है।
और अगर किसी ने बटन पे क्लिक नहीं किया होगा, पेज रिफ्रेश सिर्फ किया होगा, तो हमारा इंसर्ट वाला काम चलेगा। ठीक है, सो ये बेसिकली छोटी सी इसमें जो है वो एक कह लें लॉजिक लगी हुई है, क्योंकि हमें एक ही फॉर्म के थ्रू ही इंसर्ट करवाना और उसी से अपडेट करवाना है। चेक करके देखते हैं। एडिट पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड सही जा रहा है। अच्छा, अगर मैं पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। इधर मैं 1 लगा देती हूँ, एज चेंज कर लेती हूँ, अपडेट करते हैं। पासवर्ड मस्ट भी ये कह रहा है कि एटलीस्ट आपके पास 6 कैरेक्टर्स होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि भाई मुझे पासवर्ड तो अपडेट ही नहीं करना। तो अब इसके लिए ये जो इशू आएगा, एक तो express.js से मैंने आपको पहले ही कहा कि एक तो आपको ये वाली जो है वो कंडीशन इस पे लगानी होगी कि अगर भाई पासवर्ड कोई खाली छोड़ना चाहे तो इजाज़त हो, मसला नहीं हो। लेकिन अभी भी ये इशू कर रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे पासवर्ड की हमने वैलिडेशन लगाई है ना, ये आप बोल दें कि भाई तब चेक हो अगर एडिट आईडी नहीं आ रही हो। एडिट आईडी का मतलब है एडिट आईडी इस तरीके से। मैंने कहा अगर एडिट आईडी नहीं आ रही हो, मतलब किसी ने अगर अपडेट के बटन पे क्लिक नहीं किया है तो ये चलेगा कि पासवर्ड खाली नहीं छोड़ना है, 6 से अबव होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने एडिट पे क्लिक कर दिया है तो फिर ये नहीं चलेगी वाली वैलिडेशन। देख लेते हैं, आई थिंक कि मैं करेक्ट बोल रही हूँ, और मैं इसको वापस अपडेट करके देखती हूँ। उसके पुराने वाले पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। और जेंडर ऐसा कैसा है, नेम भी ऐसा कैसा ही है। अच्छा, इसने मुझे एरर थ्रो किया है, कह रहा है कि एडिट आईडी इज़ नॉट अ फंक्शन। तो या फिर इसको हम ब्रैकेट की जगह और के साथ देके देख लेते हैं, क्या पता कि ये ऐसे वर्क कर जाए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और नहीं बल्कि एंड आएगा, क्योंकि हमें तो इसको किसी भी हाल में ट्रू करवाना ही है। अब चेक करूँ, एडिट किया मैंने, ठीक है, एज चेंज कर दी, पासवर्ड पहले का वाला ही रखना है। और इसमें अब मैं इसको यहाँ पे अपडेट करके देखती हूँ। मुझे अभी भी ये कह रहा है, क्या बोल रहा है कि आपकी जो है वो मस्ट बी 6 होनी चाहिए। तो ये तो गड़बड़ है। इसको अगर मैं राउंड ब्रैकेट में डाल दूँ इधर पूरी, कंट्रोल एस, एडिट 34 मेल स्मिथ पासवर्ड, ठीक है। तो अब अगर चेक करो तो हमें पासवर्ड मैं नहीं भी लिखूं तो कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। अगर लेकिन इशू आ सकता है अगर आप एक्सप्रेस पे ये पासवर्ड के लिए ये कंडीशन अगर नहीं लगाएंगे पुट के मेथड के अंदर, और रिएक्ट पे अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाई तो ये इशू आएगा। वो बोलेगा किसी भी हाल में पासवर्ड अपडेट करो, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्लीट हमने जो है वो क्रड एप्लीकेशन विथ वैलिडेशन एंड टोस्ट मैसेजेस जो है वो देखा आज की वीडियो में। थोड़ी वीडियो कॉम्प्लेक्स भी हो गई थी और लंबी भी हो गई थी, क्योंकि लेक्चर जो है वो आपको पता है कि मैंने आपको एक चीज़ समझा के करवाना था, इस वजह से वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो गई है। लेकिन कोई मसला नहीं है, काफ़ी जो है वो ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करूँगी, और लिंक या तो गूगल ड्राइव पे और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो आप वहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ले सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको जो है वो अपना एक्सप्रेस पे जो आपकी ENV की फ़ाइल है उधर आपको अपना MongoDB का जो URL है वो देना होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।